ऐसा है क्या कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपके बच्चे आपसे थोड़ा कम प्यार करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती तो आपके बच्चे आपसे ज़्यादा प्यार करते? या कुछ लोगों का ये होता है कि मैं सर्दियाँ आएंगी तो अंदर के टांकों में चीसें पड़ती हैं, या सर्दियाँ आती हैं तो जो टांके हैं उसमें दर्द होने लगता है। हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मदर्स हैं ना जिनके सिजेरियन हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सिजेरियन के बाद कि मेरे पास जो रिसेंटली जो एक कमेंट आया है, जैसा आपको टाइटल में आपने पढ़ा होगा, कि ऐसा लगता है कि सिजेरियन हुए तो इतना गुस्सा आता है कि मन करता है खुद की जान ले लूँ। ऐसे और भी जो कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सिजेरियन से इतना डर लगता है कि ऐसा लगता है कि लाइफ एंड है। तो मतलब ये सब जो कमेंट है ना, जो सिजेरियन के बाद जो स्पेशली ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी डिप्रेस्ड हो गई है या खुद इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनके माइंड में ये सब ख्याल आते हैं। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो करने का, कि मेरे भी 2 सिजेरियन हुए हैं और ऐसी बहुत सी और मदर्स हैं जिन्होंने सिजेरियन के थ्रू अपने बच्चे को जन्म दिया है। और ऐसा नहीं कि जो भी हमारे मन में ख्याल आते हैं वो हमारे खुद के होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आस पड़ोस में बहुत ऐसा सुनते हैं या लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि है आपका सिजेरियन हुआ है। जैसे अगर किसी को भी पता लगता है ना कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं कि इस वे में आकर के पूछेंगे कि है आपका सिजेरियन हुआ है, कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया था, क्या दिक्कत हो गई थी, कि आपके साथ कोई दिक्कत हो गई थी या बच्चे के साथ कोई दिक्कत थी, डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों किया। या होगा कि डॉक्टर पे ब्लेम करेंगे कि आजकल तो यही होता है, जो डॉक्टर हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे हमारे दिमाग में भर जाती हैं। और उसके साथ क्या होता है कि अच्छा, अब आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको तो सारी उम्र ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप झुक नहीं सकते हो, कमर में दर्द बना रहेगा, पैरों में दर्द बना रहेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें आपने जो सुनी होंगी। हो सकता है ये एक रीज़न हो कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो कि मुझे तो स्कार देख के ही गुस्सा आता है, या ऐसा लगता है कि लाइफ एंड है, या बहुत डर लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर डॉक्टर्स को लेकर है, कुछ हो सकता है हॉस्पिटल ऐसे हों कि डॉक्टर जानबूझ के ऐसा करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऐसा कुछ सजेस्ट करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मदद कर सकती है या नहीं। हो सकता है कि आपकी सिजेरियन किस रीज़न से हुआ हो और वो रीज़न अच्छा ही होता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कि प्लेसेंटा हो, नीचे की साइड हो, हो सकता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लास्ट के टाइम पे कम हो गया हो सकता है बहुत टाइम तक लेबर में रहे हो। तो जैसे बच्चे की होता है कि ज़्यादा देर तक लेबर में रहने से हार्ट बीट कम होने लगती है या आपका बीपी कम होने लगता है, जो भी मेडिकल रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ा हो। या हो सकता है आपने खुद ही प्लान किया हो कि हाँ, मुझे सिजेरियन करवाना है, मैं वो नॉर्मल का जो पेन है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है ना, फिर हम सोचते हैं बैठ के, यार काश मैं नॉर्मल करवा लेती ना, कि काश मैं एक बार ट्राई तो कर लेती। तो वो धीरे धीरे गुस्सा हमारे अंदर बढ़ने लगता है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखिए। ये जो है कि मेरे को स्कार मुझे बिल्कुल देख के इतना गुस्सा आता है, तो आप मत देखिए उस चीज़ को। आप अपना जो फोकस है, अपना जो माइंड है, आप डाइवर्ट करके रखिए, अपने बच्चों को देखिए। आपके मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा लगता है कि अपनी जान ही ले लूँ, तो आप ये सोचो कि आपका जो स्कार है वो आपके बच्चों से बढ़कर तो नहीं है। क्योंकि अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो आप ये सोचो, उन बच्चों के लिए आप ही हो, उनके आपकी जगह उनकी लाइफ में और कोई नहीं ले सकता है, या जितना आप उनके लिए करते हो उतना कोई नहीं कर सकता है। तो बच्चों को देखो कि ये जो बच्चे हैं उसी स्कार के थ्रू ही आए हैं। जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, दोनों ने अलग अलग तरीके हैं बच्चे को जन्म देने के। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, आप सिजेरियन के थ्रू अपने बच्चे को जन्म देते हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिन्होंने जो कहते हैं कि एक नेचुरल वे होता है बर्थ का, उससे आप कहीं कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें आप देखना शुरू करो। जैसे कि अब किसी को ये भी लगता है कि, अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि जो मेरी सेकंड डिलीवरी थी, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो गायनी रही हैं, उनका ये था कि क्योंकि मेरे ना मन में सिजेरियन को लेकर के, फर्स्ट सिजेरियन में होता है कि इतना नहीं पता होता, हम इतना नहीं पूछते हैं यहाँ वहाँ, और उस टाइम ये था कि नॉर्मल ही करवानी है। तो लेकिन वो नहीं हुई, सिजेरियन हुई। और सेकंड टाइम भी ये था, अगर सिजेरियन ही होनी है तो मन में बहुत डर था। क्योंकि आप लोगों के ऐसे ही बहुत सारे जो कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते थे कि मेरे टाँके खुल गए हैं, टाँकों में पस पड़ गया है। तो ये सब कमेंट देख करके ना मेरे मन में भी डर बैठ गया था मेरे सेकंड सिजेरियन के टाइम पे। तो जब भी मैं डॉक्टर विजिट पे जाती थी तो उनसे बहुत सारे मैं सवाल पूछती थी। तो मतलब वो बहुत अच्छे से मुझे समझाती भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात भी बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब यहाँ वहाँ से सुन के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, क्योंकि पहले की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी या जिस तरह से सिजेरियन किया जाता था या अब जो यूज़ किए जाते हैं या अब जो होता है, उनमें बहुत डिफरेंस है।
तो जो मेरी डॉक्टर हैं उनकी भी दोनों सिजेरियन हुई हैं, और ऐसा नहीं कि किसी मतलब रीज़न से हुई हैं, उन्होंने खुद इलेक्टिव सिजेरियन करवाए हैं। इलेक्टिव मतलब जिसको आप कहते हो कि खुद चूज़ किया है, या प्लान सिजेरियन जिसे आप कहते हो, तो उन्होंने खुद करवाए हैं। और अगर ऐसा ही होता है कि डॉक्टर जानबूझ कर सिजेरियन करवाते हैं, नॉर्मल नहीं करते हैं, और उसके बाद अगर इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डॉक्टर खुद अपनी सिजेरियन क्यों करवाएंगे? तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका ही कसूर है, आप खुद को ब्लेम करने लग जाओ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी कट आता है, सिजेरियन में भी कट आता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी टांके आते हैं, सिजेरियन में भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो बॉडी है एकदम पहले जैसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में जो चेंजेस आने हैं वो नॉर्मल के बाद भी आते हैं, सिजेरियन के बाद भी आते हैं। सिजेरियन के बाद भी अगर आपको बैक पेन है, पैरों में दर्द है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल के बाद नहीं होता है, नॉर्मल के बाद भी ये सब होता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पहले के टाइम पे तो ऐसे होता था कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो पूरा यूट्रस भी बाहर आ जाता था। ये सब कॉम्प्लिकेशंस दोनों डिलीवरी के साथ हैं। तो इसीलिए ये सोचना कि लाइफ एंड है या खुद मन करता है जान ले लूँ, हाँ ऐसा होता है कि जो स्कार है, स्कार को देख करके कभी ऐसा लगता है, या स्कार के ऊपर की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, एक बल्ज टाइप का आ जाता है। वो मेरे साथ भी है, मेरे मन में भी कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, और सबके मन में आती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आप खुद गलत सोच रहे हो। बस ये होता है कि कभी कभी गुस्सा आता है कि 2-4 मिनट के लिए हम ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं, यार कि काश मैं भी नॉर्मल करवा लेती या ऐसा हो जाता। लेकिन आपको माइंड डाइवर्ट करना होता है। अब आपका बच्चा है वो 100% आप पे डिपेंड है, और उसके लिए आपसे अच्छी माँ और कोई नहीं हो सकती है। जितना आप उसके लिए करोगे और कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए खुद की आप वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए। खुद की वैल्यू आप समझिए कि हाँ उस बच्चे के लिए आप ही हैं जो हैं। तो अपनी वैल्यू समझिए कि हाँ जो ये आपके मन में जो नेगेटिव जो ख्याल आते हैं ना, तो 100% ऐसा होता होगा कि अगर उस टाइम पे बच्चा आपके आसपास आता है, आप गुस्से में उसको कुछ रिप्लाई करते होगे, कुछ रिस्पॉन्स देते होगे, क्योंकि ऐसा होता है। अगर हम खुद फ्रस्ट्रेट है ना, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी होता है कि बच्चों पे निकलता है। तो आप स्कार मत देखो। अगर आपके अंदर खुद इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी ना, तो बच्चे सेंस कर लेते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। और बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपका इमरजेंसी सिजेरियन रहा है, कि यानी कि किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कि नॉर्मल ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पाया, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ उसी की वजह से आपका बेबी और आप आज दोनों हेल्दी हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सारी आपको पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देंगी सिजेरियन बर्थ के बाद भी। सिजेरियन होना एक लाइफ एंड नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप कभी कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि बहुत लोगों के मन में होता है कि कभी मैं वेट लिफ्ट नहीं कर सकूँगी, कभी रनिंग नहीं कर सकूँगी, कभी हैवी वेट नहीं उठा सकूँगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप रनिंग कर सकते हो, वेट लिफ्ट कर सकते हो। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि यार मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा है, मैंने सब कुछ कर लिया है कि मैं वेट लिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनको खुद कंफर्ट नहीं आता है वो करने में। क्योंकि जब हम कुछ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, अगर पेट के उस एरिया पे जब स्ट्रेच पड़ता है थोड़ा, कि थोड़ी सी अगर स्किन वहाँ से स्ट्रेच होती है, तो हमें खुद कंफर्ट नहीं फील आता है, तो मन में फिर वही सब ख्याल आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, या लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ ये है कि लिमिटेशंस रह जाएंगी कि हाँ मैंने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, झुकना नहीं है, बच्चे को नहीं उठाना है ज़्यादा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार सिजेरियन के बाद चावल खाने से पस पड़ जाता है, मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मैं खट्टा नहीं खा सकती हूँ। या कुछ लोगों का ये होता है कि मैं सर्दियाँ आएंगी तो अंदर के टांकों में चीसें पड़ती हैं, या सर्दियाँ आती हैं तो जो टांके हैं उसमें दर्द होने लगता है, या जहाँ एनेस्थीसिया लगा है वहाँ बहुत दर्द होने लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ आती हैं तो मेरे टांकों में दर्द होने लगता है, या रनिंग नहीं कर सकते हैं, वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या झुक नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसी खाने पीने में लिमिटेशंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले के जो सिजेरियन होते थे वो होते थे वर्टिकल कट लगते थे, यानी कि ऊपर से नीचे। तो उसमें होता था कि कुछ होता था कि कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ जाते थे। आपका ये है कि जो जहाँ आप हो, जैसे हो, अगर आपके सिजेरियन से अगर बर्थ भी हुए हैं ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके सिजेरियन से बच्चे हुए हैं तो आपको तो थैंकफुल इस बात पे भी होना चाहिए कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके हो ही नहीं रहे हैं। उनको सिजेरियन हो, नॉर्मल हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो बस ये चाहती हैं कि किसी तरह हो जाए, उनके हो ही नहीं रहे हैं। इतने लोग हैं जो IVF करवा के थक गए हैं, दोबारा करवा रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, मेरे चाहे सिजेरियन भी हुई है चाहे नॉर्मल हुई है, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर सिजेरियन भी हुई है तो
एटलीस्ट मुझे ये सौभाग्य तो मिला है कि मैं एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारी आपके भी आसपास बहुत सारी ऐसी होंगी जो इस चीज़ के लिए तरस रही होंगी। तो इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और ये सब चीज़ें सोचना कि मैं अपनी लाइफ एंड कर लूँ, कि जान ले लूँ, धीरे धीरे गुस्सा आता है, तो ये सब बातें अपने मन से निकालिए। अपना जो थोड़ा नज़रिया है वो चेंज कीजिए। होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो हमें सिर्फ उसकी बुराइयां ही दिखती हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखने शुरू करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमें उसमें दिखाई देती हैं। आप अपना नज़रिया चेंज कीजिए, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिए, आपको पॉजिटिव चीज़ें भी उसमें दिखने लगेंगी। अगर ये डिलीवरी के तुरंत बाद हो रहा है तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आप अपने पार्टनर से ज़रूर बात कीजिए या अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो या आपको बहुत गुस्सा आता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से आप ज़रूर बात कीजिए, और आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अपने पार्टनर से आपको ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन है डिलीवरी के बाद वो भी बहुत कॉमन है। 5 में से 1 लेडी को डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद। तो अगर हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि हाँ आप सही में डिप्रेस्ड हो, तो इसलिए आप अपने पार्टनर से और अपने डॉक्टर से इस बारे में आप ज़रूर बात कीजिए। सो होप जो मेरा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का, कि जो मेरे पास ऐसे जो कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी ऐसा एक वीडियो करने का, थोड़ा भी अगर मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ या थोड़ी भी पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर आई है इस वीडियो को देखने के बाद, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ थोड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है इस वीडियो को देख करके। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं चाह रही थी कि जिनको भी ऐसा लगता है कि सीज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो उनको मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाई हूँ। और कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।